पाकिस्तानी डालों में ये गाड़ी सबसे बेस्ट एडिशन है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी लैंड क्रूजर से भी ज्यादा एक्यूरेट है। और यह है MG U9 2026 मॉडल। ये गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है लुक्स के लिहाज से, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में डालर की कैटेगरी में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा एडिशन है। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल पे है और मेरे ख्याल से BYD से भी इसमें कुछ चीजें ज्यादा बेहतर आती हैं, बट परफॉर्मेंस वगैरह के लिहाज से BYD से थोड़ा सा ऊपर है। मोर ऑफ दैट लेटर। सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की डिग्गी। ये सेम टू सेम हमारे EV से इंस्पायर्ड है, जिसका रिव्यू मैंने कुछ टाइम पहले डाला था। इसको आप नॉर्मली तो ओपन कर ही सकते हैं, लेकिन ये वाला एरिया इसका अलग से ओपन होता है लाइक दिस। इसको खोल के यहाँ पर मैं सामान वगैरह एक्स्ट्रा रख सकता हूँ। लेट्स सपोज की फटे वगैरह हैं तो उनको मुझे पूरे डाले के ऊपर ही रखना पड़ेगा, उनको मैं यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस डाले को ओपन करते हैं तो ये रीवो की तरह ढस करके नीचे नहीं गिर जाता, ये आहिस्ता से ओपन होता है इस तरह से। स्लो डाउन शॉक इसमें कंप्लीट सही आ रहा है। फिर आप इस वाले एरिया को अलग से ओपन करके नीचे से इसका एक स्टेप खोल सकते हैं। इस स्टेप को यूज करके आप अंदर चढ़ भी सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बैठ के चिल भी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज है, ये स्टेप जो है 170 kg तक का वेट उठा सकता है। इस पे इजीली किसी भी साइज का बंदा चढ़ के अंदर जा सकता है। ट्रंक की यूटिलिटी भी इससे काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसको खोल के चलाना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर लेट्स सपोज की फटे वगैरह हैं तो उनको मैं यहाँ पे लाके स्टॉपर से रोक भी सकता हूँ। तो जहां तो बात है लुक्स की, तो लुक्स के लिहाज से काफी हद तक टंट्रा से मिलता जुलता है। टंट्रा में ऐसी ही वर्टिकल लाइट्स आती हैं और बैक पे वो ऐसा ही बिल्कुल बॉक्सी सा होता है। तो जहां तो बात है फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई टो हुक्स या टो बार वगैरह नहीं आता। अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। BYD ऑफर करता है, उसमें प्रॉपर यहाँ पे माउंट आता है और उसमें व्हीकल टू लोड भी आता है। बाय द वे MG एक चाइनीज ब्रांड है और इसको ओन करता है साई ग्रुप। साई ग्रुप की एक और कंपनी भी है LDV, और LDV की एक गाड़ी आती है Terron 9, और Terron 9 सेम टू सेम यही गाड़ी है। ये उसका लग्जरियस वर्जन है और Terron बेसिकली एक इसका बेसिक वर्जन है, जिसमें इसे कुछ चीजें ज्यादा आती हैं, कुछ चीजें कम आती हैं। बाकी जहां तक बात है लुक्स की, तो इसकी लुक्स काफी हद तक फोर्ड F-150 से इंस्पायर्ड है। अगर आप F-150 में लिमिटेड देखें तो उसकी काफी हद तक हेडलाइट ऐसी ही होती है। DRL का डिजाइन भी सेम होता है, लेकिन वो नीचे कंटिन्यू करी होती है फॉग लैंप के अंदर। इसमें फॉग लैंप ही नहीं आते। फिर इसकी हेडलाइट्स भी ऐसे ही बॉक्सी शेप में है। इस पे DRL यहाँ एंड तक कंटिन्यू करती है और नीचे भी जाती है, और जो इसका DRL का ऊपर वाला पार्ट है ये इंडिकेटर में स्विच करता है। हेडलाइट के लिए इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सही मैसिव हेडलाइट है। बाकी इस गाड़ी का फ्रंट सही मैसिव बनाया गया है। फ्रंट से ये सही टंडरा जैसी बड़ी लगती है, बट कंपैरेटिवली साइज के लिहाज से ये उससे एक कैटेगरी नीचे है। फीचर्स के नाम पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फ्रंट पे फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये गाड़ी लेवल 2 ADAS भी ऑफर करती है। ग्रिल भी इसमें सही जाइगेंटिक दी गई है और यहाँ पे सारा शैडो क्रोम दिया गया है, यानी कि है क्रोम लेकिन चीखता हुआ क्रोम नहीं है, ये थोड़ा सा डल और सेटल है। बोर्ड में कट काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स आते हैं और साइज गाड़ी की मेन चीज है। हर बंदे का कंसर्न होता है कि डाला बड़ा कितना है, और ये गाड़ी शॉकिंगली BYD शार्क से भी ज्यादा बड़ी है। BYD शार्क से इस गाड़ी की व्हील बेस भी ज्यादा लंबी है, रीवो से भी ज्यादा लंबी है और चौड़ाई में भी गाड़ी उन दोनों से ज्यादा बड़ी है। बट ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से रीवो सबसे ऊपर है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज्यादा नहीं है। और एक चीज यहाँ पे छोटी सी और वियर्ड है, और वो है इसका ये साइड स्टेप। इसका ये साइड स्टेप बिल्कुल पतला सा है और ये कहीं से भी इस गाड़ी का नहीं लग रहा। ये लग रहा है किसी स्पोर्ट्स वगैरह से उतार के यहाँ पे लगा दिया है। हालांकि इस कैटेगरी गाड़ियों में सही रगड़ बड़े से साइड स्टेप्स आते होते हैं। बाकी इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 5500 मिलीमीटर। रीवो और BYD वगैरह इससे कम है। एंट्री और एग्जिट के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, निकलना बैठने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि इसका जो डोर अनलॉकर है ये बटन है। वैसे आम गाड़ियों में इस बटन को दबा के आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, बट इसके केस में अगर आप बटन दबाएंगे तो इसका दरवाजा खुल जाता है। ये चीज मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है। और इस गाड़ी को बाहर से आप लॉक कैसे करेंगे आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। गाड़ी को लॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, ना ही कोई स्मार्ट एंट्री वाला बटन है और ना ही ये बटन लॉक करता है। इसको दबाने पे गाड़ी इस तरह से खुल जाती है। बाकी नॉर्मली तो आप इसको ओपन कर ही सकते हैं। इसके डोर्स की साउंड भी सही बल्कि सी है। तो जहां तक बात फीचर्स की, तो इसमें कैमरा सेटअप साइड पे तो आता ही है, बट ये गाड़ी नीचे भी कैमरा ऑफर करती है। इसमें 540 डिग्री कैमरा सेटअप आता है और ये गाड़ी आपको नीचे का भी एरिया ट्रांसपेरेंट करके शो करवाती है। फिर इसके साइड मिरर में ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं और ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। टायर साइड इसमें 275, 55 और 20, ये 20 इंचेस का मैसिव रिम है। और इस कैटेगरी में वैसे यूटी रिम 18 इंच के आते होते हैं रीवो वगैरह में। 20 इंच का रिम लैंड क्रूजर में आता है और इसने भी ऑफर किया हुआ है। ये ग्रे और क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। और इसके बारे में एक और चीज बेस्ट ये है कि ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। आगे के साथ पीछे भी डिस्क ब्रेक है और टायर भी इस गाड़ी के कॉन्टिनेंटल के हैं, तो यहाँ पे गाड़ी हर लिहाज से नंबर ले जाती है। सस्पेंशन भी इसका रीवो वगैरह से काफी बेहतर है। इसमें फ्रंट पे सस्पेंशन आता है डबल फिशबोन और बैक पे आता है मल्टी लिंक। फिर इसमें जो ये व्हील आर्चेस हैं ये भी बिल्कुल स्ट्रेट सी हैं और इसमें थोड़े बहुत कर्व दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। इसके बारे में एक और चीज बेस्ट ये है कि इसके जो ये व्हील आर्चेस में अंदर वाला एरिया है ये भी प्रॉपर कारपेट से कवर्ड है, तो इस गाड़ी के साइड से खड़े हुए लुक भी काफी डिसेंट आएगी। फेस डाटा के बारे में एक और अच्छी चीज ये है कि इसमें ये कट नहीं आता, ये यूनिबॉडी है। और वैसे रीवो वगैरह में यहाँ पे कट आता है और उसका डाला उतार के वहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, बट ये एक प्रॉपर सिंगल ही पीस है। प्रैक्टिकल लाइंस भी इसमें ये काफी शार्प सी दी गई हैं और सब कुछ यहाँ बॉक्सी सा है। और इसमें जो बेड का ओवरहैंग है ये भी काफी ज्यादा है।
रेवो वगैरह बैग पे जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसका बेड काफी पीछे एक्सटेंड करा है और बॉक्सी शेप में ही एक्सटेंड करा है, जिससे इसकी लुक काफी बड़ी आती है। तो इसका जो ये ऊपर बेड वाला एरिया है ये भी ज्यादा ऊपर तक है, और इसमें जो स्पॉइलर वाला या पिलर वाला एरिया है ये भी काफी एक्सटेंडेड है, जिसकी वजह से इसमें रोल बार ना होते हुए भी इसकी लुक कंप्लीट सी आ रही है। बेड भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है, इसमें प्रॉपर केसिंग दी गई है और यहाँ पे रेल्स दी गई है जिसमें आप इन हैंडल्स को स्लाइड कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको सामान बांधने की जरूरत हो आप वहाँ पे हैंडल को लॉक करके सामान बांध सकते हैं। फिर ऊपर यहाँ पे एक ब्रेक लैंप दिया गया है, लाइट्स आती हैं केबिन के लिए, विंडो इसकी फिक्स ही है। ऑलराइट, ड्राइविंग द MG U9 और इंटीरियर की वाइब के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। हर चीज यहाँ पे काफी लग्जरियस है। मैंने इससे पहले BYD शार्क भी यूज किया है और उसकी भी एक अपनी फील है, लेकिन इसकी फील मुझे उससे ज्यादा बेहतर लगी है। उसमें सब कुछ बहुत बड़ा है, उसका मल्टीमीडिया बहुत सारा मैसिव है। इस कार के केस में विजिबिलिटी बहुत सारा है, मुझे बोनट एंड तक नजर आ रहा है, और इसके अलावा रोड का व्यू भी इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जबकि बाकी डालों में इस तरह की फीलिंग कम ही आती है। फिर इसकी राइड भी काफी स्मूथ है। बड़ी क्योंकि डीजल है तो इसमें डीजल वाली नॉइज आती है। BYD में ये एज है, वो गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है। खैर, जहां तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल एक्सेलरेशन वगैरह की, तो ये ऑब्वियसली BYD के लेवल पर नहीं होने वाली, हालांकि BYD इससे सस्ता है, लेकिन रिवो को गाड़ी टफ कंपटीशन देगी। जहां तक बात है इसकी ओवरऑल फीचर्स की, तो मुझे ये गाड़ी मीटर में रोड की लेंस भी शो करवा रही है। कोई गाड़ी वगैरह जा रही हो तो वो भी यहाँ पे शो करवाती है। अभी सामने एक मोटरसाइकिल जा रहा है तो वो भी गाड़ी डिटेक्ट कर रही है, और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। रिवो वगैरह इसके करीब भी नहीं आते। इसमें लेवल 2 ADAS है और ये गाड़ी लेन वगैरह भी आपको डिटेक्ट करके बताती है। अभी इस रोड पे टोटल 4 लेन्स हैं, तो ये 4 लाइन मुझे यहाँ पे शो करवा रही है, और जब भी लाइन पूरी हो जाती है तो ये मुझे पूरी लाइन शो करवाती है। जब ये स्प्लिट फाइल लाइन आती है तब ये स्प्लिट फाइल लाइन शो करवाती है। ड्राइवर की सीट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि मसाजर और कूलिंग। अभी मैंने इसके मसाजर ऑन किए हुए हैं, मसाजर अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ बैक में है, नीचे इसके मसाजर नहीं आते। फिर सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें बैक पे कमानियां नहीं आती, प्रॉपर सस्पेंशन आता है, और इसकी राइड रिवो से ज्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा इसका जो इंजन है, इसकी जो नॉइज है ये भी काफी कंट्रोल्ड है। ये गाड़ी अगर ऑन खड़ी होती है रिवो की तरह हिल नहीं रही होती। इसका जो शोर है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है और इसकी स्टेबलाइजेशन भी बेहतर है। गाड़ी को मोड़ते हुए भी इसका बॉडी रोल मुझे कम फील हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये बाकी वैसे रियल लाइफ टेस्ट में परफॉर्म कैसा करती है, लेकिन मुझे ओवरऑल ये गाड़ी कंपैरेटिवली राइड के लिहाज से रिवो से बेहतर फील हो रही है। BYD इससे ज्यादा स्मूथ है, और क्योंकि वो गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है तो उसकी नॉइस ना होना एक बड़े मजे का सीन है। खैर, ये तो थी इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव। अब इसका 0 to 100 करके चेक करते हैं। तो इस गाड़ी को मैं ले आया हूं कंप्लीट स्टॉप पे, और इसका मैंने स्पोर्ट मोड भी कर दिया है। ये इसका लॉन्च 3, 2, 1। और ये है इसका 100। इनिशियली ये गाड़ी बहुत जोर से उठी है और उसके बाद एकदम से बैठ गई है। आई एम नॉट श्योर ये ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से है या इसका अपनी सेफ्टी का मोड है, लेकिन लॉन्च इसका काफी अच्छा था, बाद में जाके थोड़ा सा बैठ गई। इसका 0 to 100 ऑब्वियसली BYD जितना तेज नहीं है, वो गाड़ी आपको सही सीट के अंदर दबाती है, और उस जितना तेज मुझे हमर फील हुआ था। हमर तो खैर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन BYD की ये गाड़ी करीब नहीं आती। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है पाकिस्तान में रेवो। जैक को ये गाड़ी टफ कंपटीशन देगी, राइड के लिहाज से ये गाड़ी उन दोनों से बेहतर है। फेस में कैमरास क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो ये आपको काफी असिस्ट करते हैं। अभी इसका जो रेयर व्यू मिरर है, इसमें मुझे ये गाड़ी बैक का व्यू शो करवा रही है, जो ये काफी हद तक हेल्पफुल है। मुझे यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे हर टाइम रियल टाइम बैक का व्यू आ रहा है, और डालों में यूजुअली इसमें व्यू कम ही आ रहा होता है, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। फिर इसको अगर मैं नॉर्मल करना चाहूँ तो ये बटन दबा के इसको इस तरह से नॉर्मल भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल होकर उतना ज़्यादा शाइन में नहीं आता इस तरह के बाकी जापानी गाड़ियों को होता है। इसमें आपको बॉर्डर शो हो रहे हैं। अगर बात इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी इनवॉइस है 2,27,00,000 रुपए, बट ऑन के साथ ये गाड़ी आपको रेडी अवेलेबल मिल जाएगी सेकंड मोटरस्पोर्ट पे, और इसकी प्राइस है 2,44,00,000 रुपए। जहाँ तो बात है इंटीरियर की, तो यहाँ पे बैठते ही सबसे पहले चीज नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका डैशबोर्ड है तो काफी चौड़ा, लेकिन ये बहुत नीचे है। डालों के डैशबोर्ड यूजुअली काफी ऊंचे से होते हैं और बर्थ की फील देते हैं, बट इसके केस में हर चीज बहुत नीचे है, और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका डैशबोर्ड मेरे ख्याल से बोनट से भी नीचे है। तो डालो में मैंने ये चीज पहली बार देखी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल्स, फीचर्स, हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा लोडेड है। स्क्रीन इसमें ये BMW से इंस्पायर्ड दी गई है, यहाँ पे मल्टीमीडिया दिया गया है, और इसके अलावा यूट्यूब इसका पूरी स्क्रीन है। इनके आप को काफी हद तक कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है। बट इंटरेस्टिंग चीज है इस गाड़ी की सीट्स। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है, और इसमें मसाजर भी आता है, बट पैसेंजर के पास ये फीचर्स नहीं दिए गए। पैसेंजर की सीट सिर्फ हीटेड आती है। ड्राइवर की सीट 8 पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर की 6 पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो पैसेंजर के साथ मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा की गई है। हालांकि मोस्टली गाड़ियों में फ्रंट पे दोनों सीट्स के फीचर्स सेम होते हैं। बाकी ये सीट्स पूरी ही लेदर की फिनिश में है। BYD की तरह ही ये सीट्स भी काफी लग्जरियस हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट में मेरी फंक्शन भी आता है, और सेम लेदर इसका सीट वाला कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे भी और डोर पैनल्स में भी। डोर पैनल भी इसका लुक्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है, और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है, जिसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। यही लाइट्स इसके डैशबोर्ड में भी कंटिन्यू की गई हैं, और ये काफी स्लीक सी हैं। तो इसमें डैशबोर्ड की जो फिनिश है ये पूरी लेदर की है। बैक पे जो मटेरियल है ये भी सॉफ्ट है, और इसके अलावा यहाँ पे ये मैट फिनिश में सिल्वर दिया गया है। तो इसी में इसके एयरबड्स फ्लश किए गए हैं,
और इन एयरवेंट्स का डिजाइन भी इंटरेस्टिंग है। तो इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और ये बिल्कुल हमर से इंस्पायर्ड है। हमर में सेम टू सेम ऐसे ही दिए गए होते हैं बटन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। बाकी ओवरऑल कुछ चीजें इसमें हमर से और भी इंस्पायर्ड है। नीचे यहाँ पे इसके आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। 25 वॉट का इसमें वायरलेस चार्जर आता है और उससे पीछे पर इसका एक गैस सेलेक्टर दिया गया है जो कि लिटरली किसी फाइटर जेट से निकाला हुआ लगता है। इसको आप गैस में इस तरह से स्विच करेंगे लाइक दिस। और ये गाड़ी सिर्फ तभी चलती है जब आपकी सीट बेल्ट लगी हुई हो। सीट बेल्ट नहीं होगी तो इसकी पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं होगी। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है और फिर यहाँ पे इसकी ऑफ रोडिंग के मोड दिए गए हैं। तो इसमें ड्राइव मोड भी आते हैं काफी सारे जिनको आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे बटन भी दिया गया है। ड्राइव मोड इसमें 8 आते हैं, ऑफ रोडिंग के भी हैं और इसके अलावा शहर में यूज करने के लिए भी मोड्स दिए गए हैं। बैक पे ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। ये प्रॉपर एक सेंट्रल कंसोल है जिसको आप उठा के यहाँ पे सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो ये ट्रे है ये भी स्लाइड होकर पीछे जाती है और नीचे से कप होल्डर रिवील करती है। फिर इसके अलावा इसमें जो रूफ है ये पैनोरामिक आती है। पाकिस्तान में इससे पहले कोई भी डाला पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं कर रहा। जैक में सनरूफ आती है और इसके अलावा BYD तो फिक्स ही रूफ ऑफर करता है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी डालों में सबसे बेस्ट रूफ है। तो इसका जो रूफ लाइनर है ये भी अल्केंटारा या स्वेट की फिनिश में है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। ये बॉटम कट है और पूरा ही लेदर स्टेच्ड है। ये हीटेड भी है और यहाँ पे काफी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। एडिट स्टीयरिंग को आप यहाँ से ऑन करेंगे, क्रूज कंट्रोल इसका यहाँ पे आता है और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेंसर्स दिए गए हैं ये इसके फटीग सेंसर्स हैं और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स में रेन सेंसिंग है और जहाँ तक बात है मीटर की तो इसके आप चेंज को भी काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। ये डिजिटल मीटर है जहाँ इसका प्रॉपर RPM वगैरह आपको शो होता है और इसमें ये गाड़ी हर तरह की स्टेट शो करवाती है। तो जो दरवाजा खुला हो ये गाड़ी आपको वही शो करवाएगी। अगर गाड़ी की लाइट्स ऑन है तो यहाँ पर लाइट्स ऑन भी हो जाएंगी, ऑफ करने पर ये पूरी तरह से ऑफ भी हो जाएंगी। नाइस अटेंशन टू डिटेल। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गाड़ी मिस करती है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। इससे सस्ता BYD शार्प हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर करता है बट इसमें नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा एयरवेंट्स का थोड़ा सा ये अजीब सा है। ऊपर वैसे यहाँ पे नॉब होता है लेकिन इसमें नॉब यहाँ पे नीचे दिया गया है। और एक और चीज में अजीब ये है कि इसका पुश स्टार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे मोस्टली लोग गाड़ियों की चाबी घुसा के उसको स्टार्ट करते हैं और अगर पुश स्टार्ट हो तो पुश स्टार्ट की जगह कोई और होती है। बट इसके केस में पुश स्टार्ट यहाँ छुपा के दिया गया है और नया बंदा बैठ के इसमें ढूंढता ही रहेगा। बाकी जहाँ तक बात है डोर कार्ड्स की तो ये इसकी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो डोर का रिलीज है ये इलेक्ट्रॉनिक है, टेस्ला वगैरह की तरह। इससे मैं डोर को खोल सकता हूँ। इसमें फिर साउंड सिस्टम भी JBL का आता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिलीज है ये अगर लेट्स सपोज गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा। फिर इसका दरवाजा खोलने का तरीका ये है कि यहाँ पे इसका ये फिजिकल रिलीज दिया गया है जिसको मैं इस तरह से निकाल के दरवाजे को यूं खोल सकता हूँ। तो ये एक चीज है जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होती बट इसमें फिजिकल रिलीज भी आता है। बाकी इसके अलावा विंडोज में नॉर्मल सी ही है, डबल ग्लेस नहीं है। डोर पैनल की फिनिश में डिसेंट है बट ये जो मटेरियल है ये अजीब सा है ये चीज प्लास्टिक। देखिए इसके ऊपर जो टेक्सचर दिया गया है वो देखने में आ सकता है कि ये थोड़ा सा मैला हुआ है, इस पर कोई लिक्विड गिरा हुआ है बट ऐसा है नहीं। इसको जितना मर्जी साफ कर लेंगे ऐसा ही रहेगा। विंडोज गाड़ी में 4 हुई सिंगल टैप वाली आती है। साइड मिरर्स पे रिट्रैक्टेबल है। रेयर पैसेंजर का रूम इसमें लग्जरियस है लेकिन यहाँ पे एक चीज अगेन वियर्ड है वो ये है कि इसके जो हेडरेस्ट हैं इनकी पोजीशन बहुत नीचे है। यहाँ बैठते ही ये आपके कंधों पे लगेंगे। अब मेरी हाइट की बहुत सारा नहीं है बट स्टिल ये मेरे कंधों पे लग रहा है और अभी तो मुझे मजा आ रहा है लेकिन काफी टाइम बाद लाइक आधे पौने घंटे बाद शायद मुझे तंग करना शुरू कर देंगे। और हेडरेस्ट को हेडरेस्ट की तरह यूज करने के लिए आपको यूं बैठना पड़ेगा। अब मेरा हेड इसके लेवल पे आया है। ये मेरे ख्याल थोड़ी सी वियर्ड चीज है लेकिन बाकी यहाँ पे सब कुछ फिट है। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं और रेयर सीट्स हीटेड भी हैं। हीटेड रेयर सीट्स यूजुअली आपको फोर्ड में देखने को मिलती हैं, F-150 लिमिटेड वगैरह में। बाकी इसमें फिर ये 3 हेडरेस्ट अच्छे खासे महसूस हैं ही और इसमें सेंटर कंसोल दिया है रेयर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं और बैक पे भी गाड़ी उतनी ही लग्जरियस है जितनी फ्रंट पे है। बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पे चीप आउट नहीं किया गया। मटेरियल सारे PM है। साउंड सिस्टम यहाँ पे JBL का दिया गया है और पैनोरामिक रूफ भी यहाँ बैक तक कंटिन्यू करती है जो कि इसकी वाइब को काफी लग्जरियस बनाती है। फिर इसमें एयर बैग्स भी साथ आते हैं और इस गाड़ी में जो विंडशील्ड है ये बैक पे फोल्ड नहीं होती। इसमें हीटर्स दिए गए हैं लेकिन ये फिक्स ही है। ना इसमें शीशा आता है ना ये नीचे जाती है। लेकिन इसी गाड़ी का एक और वर्जन आता है LDV टेरॉन, उसमें ये वाला पूरा एरिया फोल्ड हो जाता है। तो बैक पे इस गाड़ी में क्योंकि कमानियां नहीं आती तो इसकी राइड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू रिवो। लेगरूम भी इसमें डिसेंट है, हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है। रेयर विंडोज में कंपनी से ये प्राइवेसी वाली आती हैं और ये है भी सिंगल टैप वाली। बोर्ड इस गाड़ी में BMW की तरह डबल टैप वाला आता है। डबल टैप करने के बाद आप इसको सीधा फ्रंट आके सिर्फ उठा ही देंगे। यहाँ पर आपको कोई हुक ढूंढने की जरूरत नहीं है और ये बोर्ड ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, रिवो ये ऑफर नहीं करता। बोर्ड पे इसके प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है और इंजन रिव्यूज का काफी नीटली और टाइटली पैक्ड है। इंजन गाड़ी में आता है 25 सीसी टर्बो चार्ज डीजल। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा अजीब फिगर है। वैसे रिवो पाकिस्तान में 28 सीसी टर्बो आता है लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये उससे थोड़ा सा ऊपर है। ये गाड़ी 214 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ऑन कॉन्ट्रारी रिवो 201 प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इसका 520 है, रिवो का पूरा 500 है। तो ये गाड़ी थोड़ी सी तेज होने वाली है बट अगेन इस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलता है BYD शार्क और वो गाड़ी है 15 सीसी टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड होने की वजह से वो गाड़ी एवरेज बहुत अच्छी देती है और
परफॉर्मेंस के लिहाज से वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। वो गाड़ी 437 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये 215। तो इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से BYD शार्क इसको हर लिहाज से बीट करता है। बट ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो ये थोड़ी ज़्यादा रगेड है ऑफ रोडिंग के लिहाज से। इसको 4x4 और 4x2 में स्विच कर सकते हैं। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको इजीली 10 तक की दे सकती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये लॉन्ग से 14-15 भी जा सकती है। बाकी ये असल में परफॉर्म कैसा करती है ये ऑन रोड आने के बाद ही पता लगेगा। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब बातें हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी भी लॉन्च की गई है और ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास फ्रेश अवेलेबल है रेडी। इसकी डिमांड 2,44,00,000 रुपए है। अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।